बोलना ये चाहिए कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है अकाल का, जो काल से परे है। जब उसके भगत बन जाओगे तो काल क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, क्योंकि शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही असली स्वरूप है तुम्हारा, आत्म स्वरूप। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। तो जहां पर कृष्ण जी गीता में आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, तुम्हें वो ज्ञान समझना चाहिए, और जब पूरा समझ आ जाए तब उसके आगे बढ़ जाना चाहिए। समझ में तो आ गया, लेकिन प्राप्त कैसे करें, ये गीता में वर्णित नहीं है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाता है। योगिक क्रिया बताई गई हैं कि श्वासों में ध्यान लगा लो, त्रिकुटी में ध्यान लगा लो, नाक की कुंडली पे ध्यान लगा लो, यहाँ पे ये भी बोला गया है, मृगशाला पे बैठ के। लेकिन असली प्राप्ति जो है वो अध्याय 4 34वें श्लोक में बता रखी है कि वो कैसे प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अगर तुम मेरे द्वारा बताए हुए सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को यानी सत्य को जान लिया हो, जो भली प्रकार से जानता है कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है और शरीर का स्वरूप क्या होता है। दोनों में भेद समझाकर वो सत्य असत्य का निर्णय कर देगा। एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे, ये समझ लो। तो गीता में जो आत्मज्ञान का जिक्र है उसकी प्राप्ति का एक ही मंत्र बता रखा है कि गुरु की शरण में जा। ये मंत्र जपने से, राधे राधे करने से, हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होगा। ये तो वो बात हो गई, तुम्हें प्यास लगी है, तुम पानी पानी जपो दिन रात, पानी 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 पानी, और सोचो कि पानी गले में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। अगर पानी पी जपने से, राधे राधे जपने से कृष्ण जी मिल जाते तो गीता में हर श्लोक में वो लिखवा देते कि राधे राधे जपो। एक जगह भी राधे राधे नहीं लिखा है, एक जगह भी नहीं बोला गया कि राधे राधे जपना है। योगिक क्रियाएं बता दी गई, ओम तत्सत बता दिया गया, मेरा एक ओम मंत्र है ये बता दिया गया कि ओम का भी जाप कर ले। राधे राधे तो कहीं बोला ही नहीं है गीता के ज्ञान में। तो यही समझना है अच्छी तरह, गीता आत्मज्ञान की तरफ इशारा कर रही है, और ये परमात्मा की दया से ये इशारा होता है, ये मालिक का दिया हुआ ज्ञान है। जब सतयुग में सत सुकृत नाम से कबीर साहब आए तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पूरा ज्ञान समझाने की कोशिश करी, लेकिन काल भगवान की ऐसी लीला हुई कि ज्ञान उन्हें समझा तो, लेकिन माना नहीं। ये कबीर सागर में दर्ज है। समझा अच्छी तरह कि क्या आत्मज्ञान की बात चल रही है, लेकिन माना नहीं, करते वो वही काम रहे, तपस्या। काल भगवान के कहने पे तपस्या करने लग गए तीनों। ब्रह्मा जी कमल पर बैठ के करने लगे, विष्णु जी शेषनाग की शैया पे बैठ के भक्ति करने लगे, और शंकर जी कैलाश में भक्ति करने लगे। किसकी? उस अलख निरंजन की, जिसको काल निरंजन बोलते हैं। समझे? लोगों को तो ये भी नहीं पता कि शिव जी शंकर जी भक्ति करते हैं तो किसकी करते हैं। ब्राह्मणों ने भी उलझा दिया, उनसे पूछो तो कहते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी की करते हैं, विष्णु जी शंकर जी की करते हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी की करते हैं, दिन रात उनका नाम जपते हैं। अरे भाई उनका नाम क्यों जपें, उनसे तो मिल ही सकते हैं, इधर गायब हुए उधर प्रकट हो गए। कितनी बार तीनों एक साथ मिल जाते हैं। ध्यान उसका किया जाता है, नाम उसका जपा जाता है जिसको आप मिल नहीं सकते हो, तभी तो नाम जपोगे आप। जिसको आप मिल जाओगे, मिल सकते हो, उसका नाम क्यों जपोगे। जिसको आप मिलना चाहते हो लेकिन मिल नहीं पा रहे हो, उसके नाम रटते हैं। राक्षसों को देख लो, विष्णु जी से वरदान चाहिए तो विष्णु जी के पास नहीं जा सकते हैं तो नाम जप रहे हैं। अब विष्णु जी को आना पड़ेगा, क्यों आना पड़ेगा? किसी मंत्र में ताकत नहीं है कि आना पड़ेगा, वरना पहली बार बोल के बुला लेता। इतनी बार जपने की क्या जरूरत है? ये तीन लोक का कानून है। यहां पर तुम तपस्या करोगे, तुम्हें उसका फल देगी प्रकृति।
इसलिए मजबूरी में आना पड़ता है कि इतना घोर तप कर रहा है ये, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। समझे? सुनिधि पाठक भाई, ब्राह्मण वो वाले ब्राह्मण नहीं तुम सोच रहे हो, जो कर्म कांड में लगे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। काल निरंजन माया के अधीन है, फिर उसे निरंजन क्यों कहा जाता है? असल में इसको निरंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने माया को छोड़ दिया था। कहानी में आप जब देखेंगे अनुराग सागर की कथा, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करके माया को छोड़ के जाने जब वो लगा, उसने कहा मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। वो कहती कहां जाओगे? कहते शून्य में जा रहा हूं, मैं शून्य में रहूंगा। शून्य यानी ये पूरा आकाश शून्य है। अर्जुन को विराट रूप कहां दिखाई दे रहा था? जो पुरुष दिखाई दिया, कहां दिखाई दिया उसको? कहां दिखाई दिया? कमेंट में बताइए। अर्जुन, सुनिधि पाठक, अर्जुन को विराट रूप कहां दिखाई दिया था? किस जगह पर था वो विराट रूप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आकाश में। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।